वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज और मैं हूं रविशंकर भारती। हम इस समय निचलौल ब्लॉक का परिसर में हैं और हमारे साथ यहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और जिसमें यहां के हमारे जाहिद भाई जो सक्रिय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनके साथ जो भावी विधायक पद के प्रत्याशी हैं रामकुमार पटेल जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानने की यह कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की रणनीतियां बनाकर ये सिसवा विधानसभा क्षेत्र को फतह करने की योजना इन्होंने बनाई है। रामकुमार पटेल, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। सिसवा विधानसभा में हमारी पार्टी की जो योजना है जिस पे हमें काम करना है वो प्राथमिकता के आधार पे भ्रष्टाचार के खिलाफ। पटेल जी, यहाँ पूर्व में भी भाजपा पार्टी के पटेल जी ही प्रत्याशी रहे और जीते भी, तो उनकी जो योजनाएं थी क्षेत्र में चर्चा का विषय है। आप इसमें प्रत्याशी के तौर पे आम आदमी पार्टी से उभरे हैं, तो क्या महत्वपूर्ण योजनाएं रहेंगी, आकांक्षाएं रहेंगी जिससे आम आदमी पार्टी के तरफ लोगों का रुझान बढ़े? आम आदमी पार्टी बेसिक मुद्दों पर काम करती है। जो आम जन की जो ज़रूरत है, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उन मुद्दों पर काम करती है। आम आदमी पार्टी शिक्षा को अपना आधार बनाती है, शिक्षा के लिए काम करती है। शिक्षा, बेहतर शिक्षा हो, उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के संदर्भ में काम करती है। स्वास्थ्य बेहतर हो लोगों का, स्वास्थ्य के साथ साथ बिजली पे, पानी पे और तमाम सारे जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर काम करती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बदहाली आज 74 सालों से निरंतर हमें देखने को मिल रहा है कि सरकारों के लगातार बदल जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधार नहीं हो पा रही है। दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। जिन सुविधाओं को हमने दिल्ली में उपलब्ध कराया है लोगों को, उन सभी सुविधाओं को हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे और उन्हें आगे लेकर के आकर के लोगों की तमाम सारी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करेंगे। दिल्ली चूँकि एक बृहत्तर नगरी है, सिटी है और यहाँ रूरल एरिया है, यहाँ कृषि आधारित लोग हैं। यहाँ किस मुद्दे को लेकर आप प्रमुखता से चुनाव मैदान में आएंगे? क्या मुद्दाएं रहेंगी? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा मेरा जो शिक्षा है उसको लेकर के आएंगे। उसके साथ ही साथ जो इलाज के लिए तमाम सारे पैसे गरीबों के पास नहीं हो पाते हैं, उस पर काम करेंगे। किसानों के लिए भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं दिल्ली में जिसको हम करते हैं। पर हेक्टेयर हम 50,000 रुपये उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में देते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में हम तैयार रहेंगे कि उस चीज़ को लागू किया जाए जिससे कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। हम जिस क्षेत्रों में भी दिल्ली में काम किए हैं, शुरुआत किए हैं, सीमित संसाधनों में और तमाम सारे अंकुशों और प्रतिबंधों के बावजूद हम दिल्ली में बेहतर रिजल्ट दिए हैं जो पूरी देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं में कि जिससे कि यहाँ की जनता भी वास्तव में खुशहाल हो सकेगी, गरीब परेशान हाल लोगों को का जीवन स्तर उठ सकेगा। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी या विकास? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी से यदि पूछा जाए तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने रोड का विकास कर दिया। ये मतलब मुख्य चीज़ें उनका रोड आता है, तो आपका क्या रहेगा? देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश की अगर स्थिति हालात को बदलना है तो सबसे प्रमुख चीज़ रहता है वहाँ की शिक्षा के स्तर को उठा दिया जाए। और कोई भी पार्टी का नेता सड़क भले ही बनवा दे लेकिन जनता को, गरीब जनता को शिक्षित नहीं करना चाहता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि जब जनता, गरीब जनता शिक्षित होगी तो सवाल खड़ा करेगी और नेता सवालों से बचता है और इसीलिए वो जनता, गरीब जनता को, परेशान हाल जनता को शिक्षित नहीं करने देना चाहता है। हम दिल्ली में भी 25% अपने बजट का 25% खर्च करते हैं, 25% शिक्षा में खर्च करते हैं, 18% हम स्वास्थ्य में खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी तो 25% हमारे बजट का शिक्षा को जाएगा, 18% स्वास्थ्य को जाएगा, जिससे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक बेहतर शिक्षा और एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकेंगे। की पार्टी दिल्ली में है,
उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी सरकार लाने की कवायद कर रहे हैं, तो कहाँ तक यह सफल होने की उम्मीद है? हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम संवैधानिक राजनीति करते हैं। संविधान के आधार पे जो जिसका हक बनता है, जिस तरह के तमाम सारे चीज़ों का प्रावधान है, उस संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करते हैं। हमारे एजेंडे में न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई शोषित है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है। हमारी सारी योजनाएं, सारे कार्य बिना भेदभाव के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं। हम जात, धर्म, मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय हम नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने की दावा? उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हर जगह अपने प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कर रही है। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीट है, 4 बीजेपी के झोले में है, 1 निर्दल है। आपकी पार्टी महाराजगंज से कितनी सीटों पर लड़ रही है और कितनी सीटें निकालने की उम्मीद रखती है? महाराजगंज में आम आदमी पार्टी अभी तक 4 सीटों के लिए घोषणा हो चुकी है। 5वां सीट फरिंदा विधानसभा भी 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी किसी भी पार्टी के किसी प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई। आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने 4 प्रत्याशियों को फाइनल किया हुआ है। महाराजगंज जनपद में हम सभी सीटों पर बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जनता की उन प्राथमिक सुविधाओं के लिए लेकर लड़ रहे हैं। जनता को निश्चित रूप से सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। अब जनता के हिसाब से तय करना है, लेकिन इतना अवश्य है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक चौंकाने वाला परिणाम देगी, जिससे अन्य जगहों पर जहां जहां हम पहली बार चुनाव लड़े हैं और वहां जिस प्रकार से एक अलग हमने रिजल्ट दिया है, उत्तर प्रदेश में भी हम बेहतर रिजल्ट देंगे और वास्तव में सभी लोग उसको देख करके अन्य जगहों की तरह से चौंकना होंगे। ये थे सिसवा विधानसभा के भावी प्रत्याशी राम कुमार पटेल, जिन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडों को बताया कि हमारी पार्टी अगर बनती है तो किस प्रकार के दावे या किस प्रकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में लाएगी। दिल्ली के रोल मॉडल पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने की कवायद कर रही है। अब यह देखना बाकी है कि किस तरह के जो चुनावी रुझान भाजपा के कद्दावर नेताओं के द्वारा जो यहाँ पे रणनीतियाँ चलाई जाती है, उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ तक सफल हो पाती है। अपने सहयोगी अमर यादव के साथ मैं रविशंकर भारती।